तो भाई मुझे जो हंसी आ रही है, भाई मुझे टीचर का खिताब दे दिया गया है। आई एम ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे टीचर का खिताब दे दिया है। एंड बाय द वे, वैसे मैं कई साल टीचर रह चुकी हूँ, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, तो मेरी हिंदी मातृभाषा है और बहुत ही अच्छी भाषा है। और अंकल जी ने फिर बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं उसको तवज्जो नहीं दूंगी, मैं मेरे काम पर फोकस करूंगी। लेकिन जब जब किसी भी तरह से अगर मर्यादा में रहकर बात करनी है, इट्स ओके। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, और मैं हमेशा अपने भी जो मेरी वाईटी फैमिली है उनसे भी बोलती हूँ कि आप अपनी ओपिनियन शेयर करो। समटाइम ऐसा होता है कि भाई मैं गलत होती हूँ, मुझे जानकारी नहीं होती है, तो मैं इसीलिए आपसे जो है कनेक्ट रहने के लिए या चीज़ों को सही समझने के लिए भी आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछती हूँ जो मुझे जानकारी नहीं होती है। कई बार मुझे नहीं होता, मैं गूगल भी करती हूँ, तो प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है, तो बहुत सारे लोग मुझे करेक्ट करते हैं। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि सीखने की और समझने की और जानने की कोई एज नहीं होती। वही चीज़ इन अंकल जी को भी बताई गई थी कि आपको रिएक्शन देना है, आपको जो है उनको क्रिटिसाइज करना है, आप करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं करना चाहिए। आपने चैनल खोला है, आप वहाँ पर सेंसिबल तरीके से बात करते थे, क्योंकि मैंने वहाँ पर सुना था। पर अचानक आपने अपना चैनल खोल लिया, वहाँ पर भी आप सेंसिबल तरीके से बात कर सकते थे। जैसे चालू एंड फैमिली के बारे में आप सेंसिबल तरीके से बात कर रहे थे, मर्यादा में रहकर बात कर रहे थे, शब्दों का सही चुनाव कर कर अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रख रहे थे। वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन आपने तो वहाँ पर गंद बकना शुरू कर दिया, और वो भी एज अ मेल और मैच्योर मेल। मतलब अच्छी खासी उम्र आपकी समझ में आती है, लेकिन मुझे उम्मीद ये नहीं थी कि आप मतलब इस तरह से बोलेंगे। ठीक है भाई, एक जब एज हो जाती है ना, इंसान को बहुत अच्छे से तजुर्बा हो जाता है। आपकी फ्रेंड ने वो ऑलरेडी बोल ही चुके हैं कि इनको बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा है। तो किन चीज़ों का तजुर्बा है मैं तो उसमें जाना नहीं चाहूँगी, बट हाँ इतना ज़रूर लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कम से कम अपनी उम्र का जो है लिहाज करते हुए, सही शब्दों का चुनाव करते हुए, और मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं है, गंवार तो बिल्कुल नहीं होंगे, डेफिनेटली पढ़े लिखे होंगे, तो इतना तो तरीका और सलीका आपको आना चाहिए था कि आप एक फीमेल के बारे में बात कर रहे हो, एक औरत के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको सही शब्दों का चुनाव कर कर भी हेल्दी वे में भी आप क्रिटिसाइज कर सकते थे। अब अगर चालू को चालू कहने पर आप ये कह रहे हो कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो, एक्चुअली मैं तो इतनी भारी आवाज बना भी नहीं सकता। तो अगर आप चालू को चालू कहने के ऊपर ये कह रहे हो कि कैसे शब्द है, तो चालू का मतलब होता है बहुत तेज। वो अलग बात है कि हम नाम से रिलेट कर कर बोलते हैं। एनीवे, अब जब टीचर का खिताब दे ही दिया है, तो भाई मैं भी जो है खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करूंगी। अब क्या है ना, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, और इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ है। तो एक मछली ने सारे जल को कैसे गंदा किया, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो एक मछली ने सारे जल को इस तरह से गंदा कर दिया कि पहले तो जो उनकी फ्रेंड हैं, जिनको पिंकी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शायद मुझे नहीं पता था, मैंने कमेंट में देखा, क्योंकि उनका नाम नहीं है, उन्होंने अपने चैनल का नाम ही कुछ और रखा हुआ है, लेकिन वो पिंकी कहकर उनको बात करते थे, उनके जो भी सब्सक्राइबर हैं। और मैंने कई सारे कमेंट्स ऐसे भी देखे जो मेरे रेगुलर जो है वाईटी फैमिली मेंबर हैं, जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने उनको अगर सब्सक्राइब किया है तो इसीलिए किया होगा क्योंकि वो वहां पर सेंसिबल बात करती हैं। तो वो भी लपेटे में आ गई, क्योंकि जब तक वो उनके चैनल पे बोल रहे थे तब तक वो बड़े शब्दों को संभाल कर बोल रहे थे, अपनी ओपिनियन रख रहे थे, विच इज़ गुड, रखना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को बुला रहे हो एज ए गेस्ट और उसके साथ डिस्कस कर रहे हो, और आप बातें कर रहे हो और उन बातों को वहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हो जो बातें एक्चुअली गलत हैं, कि हाँ ठीक है ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये गलत किया, ये गलत तरीका था, तो जिस तरह से आप क्रिटिसाइज कर रहे थे वो एक अच्छा था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने अंकल जी ने दूसरा चैनल बनाया, अपना चैनल बनाया, तो वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें तरीके से बात की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने जो वो वीडियोस बनाई, इनकी गलती क्या है, उनके दोस्त की गलती क्या है कि जब उन्होंने अपना चैनल बनाया तो वहाँ शायद पहली वीडियो में आई थिंक मुझे लग रहा है वो दोनों ने शायद साथ में बातें की, और उसके बाद जब उन्होंने वीडियो बनाई है तो डेफिनेटली अगर वो उनके फ्रेंड हैं तो उनको ऐसे तो नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं होगी या उन्होंने वो वीडियो नहीं सुनी होगी कि उन्होंने क्या अपलोड किया है। तो एज अ फ्रेंड वो उनको समझा सकते थे कि देखो आपने शब्दों का चुनाव बहुत गलत किया, आपको क्रिटिसाइज करना है आप करिए। देखिए, अगर चालू को क्रिटिसाइज कर रहे हो चालू को करो, मेरे को कर रहे हो मेरे को करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब आप अपने अपने काम कर रहे हो, अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, अपनी अपनी ओपिनियन रख रहे हो। लेकिन वहीं आप किसी को कोस नहीं सकते और किसी के मासूम बच्चों को बीच में नहीं ला सकते। तो वो एज ए फीमेल, मतलब एक औरत होकर, अगर वो अपने ही दोस्त को, जो दोस्त के साथ अपने चैनल को शेयर कर रहे थे, वो उनको बोल सकते थे कि आपने शब्दों का चुनाव बहुत गलत किया, आप ये वीडियो हटा दो, या फिर वहां से वो शब्द हटा दो। ना केवल उन्होंने वो बार बार अगेन एंड अगेन उनकी इज्जत जो है वो ख़राब की, उनके बच्चों को उनको बीच में घसीट कर लेकर आए, जबकि वो बच्चे तो वहाँ उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप एक बच्ची के लिए
मतलब अगर आप एक 15-16 साल की बच्ची के लिए ये सारी बातें यहाँ पर बोल सकते हो, तो उसकी तो बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं। कैसे आप उन बच्चियों को बीच में ला सकते हो? आप कैसे इस बात को बोल सकते हो कि वो अपने बच्चों को खा जाएगी? एक माँ अपने बच्चों को खा जाएगी? शर्म नहीं आई आपको ये बोलते हुए भी? तो यहाँ पे जो एक मछली ने जल गंदा किया तो वो लपेटे में आई उनकी दोस्त। फिर उन्होंने एक कम्युनिटी डाली, मैंने नहीं देखा एक्चुअली, क्योंकि मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया तो मैंने देखा कि उन्होंने कुछ टाइम पहले एक कम्युनिटी लगाई थी और ये बोला था कि मेरा उस चैनल से कोई भी ऐसा नहीं है और ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है, ना ही मैं इस तरह के शब्दों को यूज करती हूँ और ना ही मैंने कभी अलाउ किया मेरे चैनल पर। अच्छी बात है, उन्होंने क्लियर किया, बट एक दोस्त होने के नाते वो उनको समझा सकती थी कि देखिए, वो उनको जो भी भाई भाई कहकर जिस तरह से भी बात करते हैं, व्हाटएवर उनका दोस्त का रिश्ता है या भाई बहन का रिश्ता है हमें नहीं पता, लेकिन वो एज ए फ्रेंड उसको समझा सकती थी कि नहीं, आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया है, आप जो है जिस रास्ते पर चल रहे हो आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट शब्दों को सही चुनिए। इतने भी गंदे अल्फाज का यूज़ ना करें कि एक औरत को डायन बोलना और ये बोलना कि वो अपने बच्चों को खा जाएगी, एक शादीशुदा औरत पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कि वो तो किसी और के पीछे पड़ी हुई थी, और वो भी बिना प्रूफ के। आप सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कानूनन कार्रवाई की जा सकती है, डिफेमिंग का केस किया जा सकता है। अगर आप कुछ भी चीज़ को किसी के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो तब तक ही आप कर सकते हो जब तक वो पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है। हम अगर रिव्यू देते हैं या रिएक्शन देते हैं तो हम उस बेसिस पर देते हैं जो बेसिस हमें मिलता है कि पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है, जो हमें एक्चुअली दिख रहा है। ये मेरी, देखो भाई, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। सब लोगों ने जब चालू अप्पी का गलती से उन्हीं के ही इंस्टाग्राम से उनके बेबी का फेस रिवील हो गया, उससे पहले उन्हीं के व्लॉग में जो है बच्चा जब रूहान की नानी की गोद में था तब भी फेस रिवील हुआ था। लेकिन भाई ये मेरे अपने संस्कार हैं, ये मेरी अपनी जो है, कह लो कुछ भी कह लो, मेरी मानसिकता ऐसी है कि मैंने वो फेस नहीं डाला। कोई नहीं बता सकता मुझे कि मैंने उस बच्चे का कहीं पर भी फोटो यूज किया है। और ऐसे ही अगर वो मासूम रिश्ते वाली बात कहीं पर भी उठी है तो मैंने कभी नहीं किया, कहीं भी मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर के ज़मीर ने मुझे गवाही नहीं दी। क्योंकि जिस चीज़ का मेरे पास प्रूफ नहीं है मैं कैसे कह सकती हूँ। अब ठीक है, वो फोटो वायरल हो रहा है, और जिस दिन वो फोटो वायरल हुआ था ना, रेडिट पर अपलोड होने से पहले वो मेरे पास फोटो आ गया था, और ये कई सारे लोग इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए चालू अप्पी की, तो चालू अप्पी की तो खुद के उसमें जो मतलब उन्होंने स्टोरी लगाई थी खुद से ही रिवील कर दिया था, और बहुत सारे लोग जो कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं उन्होंने अपलोड होते के साथ ही स्क्रीनशॉट ले भी लिया था, मुझे भी सेंड किए थे। लेकिन नहीं, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि अगर उन्होंने ऑफिशियली अपने बेबी का फेस रिवील नहीं किया तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उस बेबी को ऐसे फेस रिवील करूँ। हाँ, अगर कल को वो फेस रिवील कर देती हैं और उसके बाद अगर हमें जो है कोई भी चीज़ के लिए उसको यूज़ करना पड़ा या बताना पड़ा या व्हाटएवर कुछ भी रहा तो तब भी। और अगर आप मेरे थंबनेल्स भी देखोगे, मैंने कभी आज तक भी रूहान बेबी को कभी नहीं किया, और जिन पे अगर मुझे दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए अगर लगाने भी पड़े तो आप उठा के मेरे सारे थंबनेल देख सकते हैं। मैंने एक जगह भी उस बच्चे का फेस नहीं दिखाया, उस पर फेस पर मैं हमेशा दिल का स्टिकर लगा देती हूँ। नहीं मेरा ज़मीर गवारा करता भाई। तो वही एक बच्ची के लिए, आप एक बच्चे के लिए फाइट कर रहे हो, एक औरत से फाइट कर रहे हो कि गलत किया, उस बच्ची की जिंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई। देखो भाई, नेहा उस लड़की की कोई नहीं लगती, बट चालू अप्पी तो लगती हैं। नेहा उस लड़की की कोई नहीं लगती, हम उस लड़की के कोई नहीं लगते, आप उस लड़की के कोई नहीं लगते, लेकिन उसकी बुआएं, सगी बुआएं तो उसकी लगती हैं, सगी बुआ की बेटी तो उसकी लगती हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें बताकर अपने घर का जो अंदरूनी मामला है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके घर खानदान वालों को पता होगा, वो सोशल मीडिया पर दिखाकर, अपलोड कराकर और उस बच्ची से चंद लाइनें बुलवाकर उनके रिश्ते खराब करवा सकते हैं, सिर्फ किस लिए? अपने डॉलर कमाने के लिए। वो आपकी नज़र में बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी बेवकूफ़ से आपकी बात हो गई, हुई भी है या नहीं हुई है, तो आप जो है बिना प्रूफ के आप आ गए यहाँ पर बोलने के लिए। पहले प्रूफ लाइए और उसके बाद जब ये बताते हुए और कहते हुए भी अच्छे लगोगे। और जैसे कि मैंने कहा कि नेहा कभी भी बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करेगी, कोई बात नहीं कहेगी, तो वही उन्होंने भी क्लियर किया है कि हर एक चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग है और हर एक चीज़ के मेरे पास प्रूफ है। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कि उनको दिखाएं, क्योंकि हमें पता है अगर वो यहाँ पर आकर कोई भी बात बोल रही हैं, जब उनको कोई चीज़ का नहीं था, अपनी आंखों से उन्होंने नहीं देखा था या बिलीव करने लायक थी या नहीं थी, तो वो वीडियोस उन्होंने हटाई।
उनका भी उनके पास सॉलिड रीजन था जो उन्होंने आकर बताया और जो कि वैलिड था। अपनी फैमिली के लिए उन्होंने किया, रिस्पेक्ट की अपनी फैमिली की। लेकिन इतने पर भी बजाय इसके कि ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ठीक है मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या मैं करूंगा, मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही है, उस बात को एक्सेप्ट करते हुए बजाय इसके कि एक्सेप्ट करें, वो तो और गंदगी में अभी तो मैं और खोल के अभी मैं और खोल के बात करूंगा। ओ माय गॉड, मेरे तो गला दर्द करने लगा। करिए ना, खुलकर बात करिए, सबूत के साथ बात करिए, पर किसी शादीशुदा औरत की मर्यादा मत खराब कीजिए, किसी मासूम बच्चों को जबरदस्ती की घसीट कर मत लाइए। तो एक तो हो गई भाई इनकी जो खुद फ्रेंड थी जो साथ में रहती थी, मुझे नहीं पता अब आप इसके बाद वो क्या उनके जो वो टर्म्स हैं बात करने के या नहीं है, बट उन्होंने कम्युनिटी लगाई जबकि उनकी गलती कुछ नहीं थी, क्योंकि वो उन्होंने जो कुछ किया अब नए चैनल पर किया, उनके सामने नहीं किया। उनके सामने किया होता तो वो लपेटे में डेफिनेटली आती। बस उनकी गलती इतनी ज़रूर है कि एज अ फ्रेंड उन्होंने उनको नहीं टोका, नहीं बताया, सही गलत की सीख नहीं दी जो उनका फर्ज बनता था। होता है कई बार ऐसे भी होता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने कहा भी हो, बोला भी हो, जब वो आदमी इतने पर भी नहीं समझ रहा है कि मेरी शब्द गलत है, मेरे चुनाव शब्दों के गलत हैं, मैंने गलत लाइनें बोली हैं, मैंने एक औरत की मर्यादा मैंने एक औरत की इज्जत खराब की है, एक मासूम बच्चों को घसीट के लेकर, उतने पर भी वो नहीं रुक रहा है और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हो सकता है दोस्त से भी नहीं माना हो। और वहीं बात करते हैं फिर हम एक और की, क्योंकि वो भी वहीं से बिलोंग करती हैं और मेरी अच्छी बात भी होती है उनसे, और वो एक बहुत अच्छी लेडी भी हैं। मैं बात कर रही हूँ थर्स्टी बी की। अब बहुत सारे लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि ये हो सकती हैं और उनको जाकर वो बुरे भले कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको भी एक स्टोरी लगानी पड़ी। तो जितने लोग भी मेरा ये देख रहे हैं जिनको अभी तक शायद नहीं पता चला कि वो चैनल कौन है, तो वो थर्स्टी भी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही थर्स्टी भी कोई ऐसी ओछी बातें करती हैं, बल्कि इवन कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब बातों में भावनाओं में बह जाती हैं। एनीवे देखो, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबका अपना अपना नजरिया है चीजों को देखने का, समझने का। तो वो भी लपेटे में आ गई, क्यों? क्योंकि भाई वो भी वहीं से ही है जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं। अब बात की जाती है उस लड़की की, तो वहां तो मैं पूरा रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि वो नहीं मेरे को जमा पाया था, फिर कोई आ गए थे घर पे तो मुझे वो बीच में रोकना पड़ा, तो ज्यादा लंबी मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो मैंने अपलोड कर भी चुकी हूँ। आप अगर उसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो ये उसके बाद यहाँ पर दूसरे चैनल शबनम रिएक्ट पर आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि वो लड़की बहुत खुश थी, बिल्कुल खुश थी, और वो दिखाई भी दे रहा था कि हाँ वो वाकई खुश थी। लेकिन उस खुशी के साथ साथ ना हमें थोड़ा बनावटीपन भी लग रहा था, क्योंकि इस लड़की को हमने लास्ट ईयर भी देखा था जब इसका बर्थडे था, और बर्थडे के अलावा भी हम इसको अब 2 साल से रेगुलर देख रहे हैं चालू अप्पी के व्लॉग में। चालू अप्पी इसको बुलाती हैं, छोटा मोटा सामान दिलाती हैं, लेकिन वो जो हल्की सी चेहरे पे मासूमियत और स्माइल जो है ना, वो जेन्युइन लगती थी, दिखता था कि हाँ देखो भाई बच्ची को सामान दिया, वो वाकई में देखो कितना खुश है अंदर से कि वो बयान नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी जो हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और टोटल स्क्रिप्टेड लग रहा है। हर सीन में जब भी कैमरा उसके ऊपर पैन हो रहा है वो बार बार चालू पे ऐसा किया, चालू पे हमारे लिए वैसा किया, ये किया। ये कहाँ जाता है पता है? ये जाता है उस गरीब बाप के लिए, उस गरीब बाप की इज्जत खराब करने के लिए, उस गरीब बाप को और लाचारी की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि नहीं था भाई उसके पास। अब जैसे कि एनएफ ने बताया कि वो कमाते ही नहीं है, काम ही नहीं करते। अब मुझे नहीं पता कि उनको काम मिलता नहीं है या उनके करने की इंटेंशन नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो ये कह रही है कि मेरा जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं मनाया, ये सब चीज मैंने कभी भी महसूस नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसके पापा ने वाकई में उसके लिए शायद कुछ नहीं किया होगा। तो क्या इसको सारी दुनिया को बताना जताना जरूरी है? भाई तुम्हारे पापा बहुत गरीब इंसान है, तुम्हारे पापा चालू अप्पी की तरह से ना लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमाते हैं साल के, वो तो इवन काम भी नहीं करते हैं। तो जिस माहौल में रहने की आदत होती है ना, उस माहौल में रहकर बच्चे ज्यादा समझदार हो जाते हैं, मैंने तो यही सुना है। लेकिन ये चालू अप्पी जो कर रही है, क्या ये उस बच्चे के आगे आने वाले वक्त के लिए ठीक है क्या? अभी तो तुम बहुत कुछ कर रही हो, वो अलग बात है कि सबको दिख रहा है कि तुम्हारी अपनी इंटेंशन, अपने व्लॉग्स है, व्यूज है, और फिर आपको जो है मिल रहा है इतना सबको, तो वही वाली बात है कि लगाओगे 10,000 20,000 और कमाओगे 10 लाख 20 लाख। तो उसमें से अगर आपने 20 30 40 हजार रुपए की चेन बनवा भी ली, क्योंकि देखो भाई मरे से मरे आजकल तो देखो सोने के रेट भी इतने ज्यादा हो रहे हैं, 18 कैरेट का बनवाया है, 20 कैरेट का बनवाया है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप एक चेन और एक पेंडेंट बनवाने जाओगे तो 50-60 हजार रुपए से कम का बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये बिल्कुल लाइट से लाइट वेट वाला मैं बता रही हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने उसके लिए वो कान के बुंदे भी लिए। चांदी की पायल तो चलो छोटी है, हालांकि आजकल तो चांदी के भी रेट हो रहे हैं, लेकिन चांदी की पायल छोटी,
जिससे कि मुझे देखकर ये लगा कि शायद उस बच्चे को ज्यादा खुशी नहीं हुई चांदी की पायल से। लेकिन ये इतने महंगे महंगे तोहफे देने की बजाय उसके जो है ना भविष्य को सिक्योर करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता। इतने पैसे इन्होंने इसके ऊपर खर्च करे जबकि वो बच्ची है अभी खुद से संभालने लायक नहीं है, उसके खुद के रहने का भी तो अभी ठिकाना नहीं है कि जब वो वहां पर लौट कर जाएगी तो किस माहौल में रहेगी। जैसे कि वो खुद ही बता रही है कि इसका कोई कहने सुनने वाला नहीं है, इसका कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर चालू पे भेज क्यों रही हो उसको? तुम्हें सारे हालात पता हैं तो तुम इसको भेज ही क्यों रही हो? वो तो बच्ची है, उसने तो बचपने में अपना डिसीजन ले लिया कि चालू अभी हम वहां से हाई स्कूल करेंगे, उसके बाद हम आएंगे। जो पढ़ाई वो अभी मैच नहीं कर पा रही वो 3 साल बाद मैच कर लेगी। और जो प्रॉब्लम उसको रिसेंटली फील हो रही है, रिसेंटली उसको प्रॉब्लम हो रही है कि उसको पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो पीछे रह रही है, स्कूल नहीं जाती थी, उसको जो है कई सारे सब्जेक्ट्स में इतनी प्रॉब्लम होती थी, तो वो सारी चीजें वो सुना नहीं चालू अभी आपने कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तो भेजी क्यों रही हो? अगर इसके भविष्य के लिए आपको 1 साल या 2 साल इसको नीचे क्लास से लेना है जिससे कि आगे इसका बेस अच्छा बन जाए और आगे इसके करियर के लिए अच्छा हो जाएगा, तो जैसे आपने पिज्जा नान को पीछे से करा कर लिया है, जब भी तो 20 साल की एज में उसने 19 साल की एज में, क्योंकि लास्ट ईयर किया था, 19 साल की एज में उस लड़की ने हाई स्कूल पार किया। जबकि देखा जाए तो मेहर भी अपनी एज के अकॉर्डिंग पीछे चल रही है, क्योंकि 16 साल की एज में तो इसको हाई स्कूल कर लेना चाहिए था। पर मुझे नहीं पता कि इसका क्या रीजन रहा कि वो कॉलेज में जल्दी, स्कूल में जल्दी उसको एडमिट कराया था या देर से कराया था, पता नहीं क्या रीजन रहा होगा। लेकिन आज की डेट में आप खुद से अंदाजा लगा लो कि जो है 3 साल की एज में आजकल जो है एडमिशन होते हैं, क्योंकि सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। तो अगर 3 साल की एज में आप एडमिट करा देते हो, स्कूल में बच्चा जाना शुरू कर देते हो, LKG UKG और फिर फर्स्ट से लेकर और हाई स्कूल तक, तो ऑब्वियसली 15 से 16 साल में बंदा जो है वो हाई स्कूल कर लेता है, लेकिन वो नहीं कर रही है। लेकिन अगर इसके आगे के भविष्य के लिए और इसको मैच करने के लिए, यहाँ की पढ़ाई मैच करने के लिए थोड़े एफर्ट वो लेगी, थोड़े एफर्ट आप लेते, लेकिन लेने पड़ते। अब वो लेना ही नहीं थे चालू अप्पी को, सिर्फ लेना था तो कंटेंट लेना था, उस बच्ची के नाम से व्यूज लेने थे। कोई अगर ये कहे चालू अप्पी को कि जितने भी तुमने मेहर के नाम के जितने भी टाइटल डाले हैं, और अंकल जी आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, आपके ही काम की बात बोल रही हूँ, जितने भी चालू ने ये 3 साल से, मैं तो 3 साल की बात कर रही हूँ, 2 साल की बात कर रही हूँ, चलो छोड़ो उससे पहले का 2 साल, अपनी शादी के बाद जितने भी मेहर के नाम के टाइटल डालकर इसने व्लॉग बनाए हैं, उन सारों जो वीडियोस का जो रेवेन्यू है ना, वो एक जो है एक खाता खुलवाए और उसमें डाल दे। इतना हक तो बनता है ये भाई, चलो भी इतना तो कर ही सकती है उस लड़की के लिए, क्योंकि उसी के नाम से व्यूज आए हैं। छोड़ो, चलो उसको भी छोड़ो, जो 2 साल से छोड़ दो, जो बीत गया तो बीत गया। अभी जो ये यहाँ पर 2 महीने रही है, और इन 2 महीने में जो चालू अप्पी ने सिर्फ और सिर्फ मेहर के नाम के जो व्लॉग्स बनाए हैं, अब वो 4 बनाए हो, 5 बनाए हो, 3 बनाए हो, जितने भी बनाए हो, उनके रेवेन्यू जो है इसके अकाउंट खोल के इसके नाम जमा कर दो, जिससे कि इसकी एजुकेशन में काम आ सके। क्या चालू अप्पी ये कर सकती है? करे ना। अगर इतना ही सोच रही हो उस बच्ची के बारे में, उसकी खुशी के बारे में सोचे, तो उसके भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रही? मत दो उसकी सौतेली माँ को कि भाई क्या करेंगे, मत दो उसके पापा को, क्योंकि उसके पापा की आदत ठीक नहीं है। क्योंकि ये बात तो इन लोगों ने बताई है कि उसके पापा की और उसकी मम्मी की आदत ठीक नहीं है, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अपनी जो भी ज्वेलरी चालू अप्पी ने बनाई है वो अपनी बेटी बुआ के घर में रखेगी। ना ना ना, बिल्कुल भरोसा नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है उसकी मम्मी पापा, भरोसे के लायक नहीं है। गोल्ड नहीं रख सकते, लेकिन वो बच्ची को वहां पे भेज सकती है, जबकि उसका बच्चे का कोई देखने वाला नहीं है वहां पर। वाह चालू अप्पी, ये कैसे दोगलापन है भाई? वहां पर गोल्ड सेफ नहीं है, वहां पर चीजें सेफ नहीं है, तो वहां पर अगर तुम्हें पता है कि बच्ची भी जो है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहती है, क्योंकि माँ का प्यार नहीं मिलता, अपने खुद के काम करने पड़ते हैं। अगर वो अपने खुद के काम से खुद से करेगी, क्योंकि अब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो जितने थोड़े बहुत करती भी थी ना, अब नहीं करेगी इन सब चीज़ों के बाद, तो डेफिनेटली फिर अपने लिए खुद के लिए खाना बनाएगी, खुद के कपड़े धोएगी, खुद की तैयारी खुद करेगी, यानी कि अपने पर्सनल काम जो भी माँ करती हैं इस उम्र की बच्चियों के लिए वो अब खुद करेगी। तो पढ़ेगी कब बताओ? कब अपना भविष्य सुधारेगी? कब अपनी पढ़ाई मैच अप कर पाएगी? जो ऑलरेडी तुम 2 महीने पीछे करा चुकी हो, 1 महीने की तो पूरी पढ़ाई गायब है, ऑलरेडी तुमने 1 महीने का पूरा कोर्स पीछे करा दिया उसका, उससे पहले भी वो पीछे चल रही थी, और मुझे नहीं पता कि वो पास हुई भी थी या नहीं हुई थी, क्योंकि वो कह रही है कि मेरा मैथ और ये सब चीजें बहुत ज्यादा कमजोर है, कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नहीं तो चालू अप्पी को मैं दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ, जब वो मामा मामी के पास जा नहीं सकती, क्योंकि मामा मामी की आदत ठीक नहीं है, मामा मामी कदर नहीं करते, मामा मामी तो ट्रस्टेबल नहीं है, तो फिर एक काम करना, इसको यहाँ पे मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में डाल दे, कम से कम इसकी लाइफ बन जाएगी। मैं तो पिछले कई सारे पॉडकास्ट से यही बोलती आ रही हूँ कि बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, ना तुम्हें इसकी पर्सनल केयर करने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें कहीं आने जाने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि इसको वोमिट आएगी, इसको प्रॉब्लम होगी, इसकी वो होगी। हाँ, लेकिन इस बात की जरूर गारंटी है कि डेफिनेटली फिर ये इतनी लायक हो जाएगी कि अपने भविष्य में फिर अपने लिए बहुत कुछ कर लेगी।
जाएगी। क्या चालू अपी कर पाओगी, या सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए यूज कर लिया? तो अब तो मैंने बस जो यूज करना था वो कर लिया था, उसके बाद तू देख भाई तुझे जन्नत में जाना है या जहन्नुम में जाना है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो वो लड़की वहां पर दुखी रहती है, उसका कोई देखभाल करता नहीं है, उसकी माँ को कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके पिता को कोई अटैचमेंट नहीं है। और यहाँ भरपूर प्यार मिल रहा है, आवा से प्यार मिल रहा है, खाला से प्यार मिल रहा है, चालू अपी से प्यार मिल रहा है। तो क्यों वो लड़की छोड़कर जाना चाहती है इतने सारे प्यार को? क्या रीजन है, क्या रखा है भाई मुदाहा में? अभी जब वहां से अपने पापा से ये लड़कर आई है, 2 महीने से इसने एक बार भी कॉल पर बात नहीं की अपने पापा से, और इसके पापा के थ्रू ही ये बताई गई है कि उन्होंने कई दफा ट्राई किया लेकिन ये लड़की उनसे बात नहीं कर रही है। तो क्या सोच कर आई थी कि कभी जिंदगी में लौट कर नहीं जाएगी वहां पर? और अब क्या सोच रखा है कि वहां पर वापस जाके, माँ से तो बोलती ही नहीं थी 1 साल से, चलो सौतेली माँ से, सॉरी सौतेली माँ से तो बोलती ही नहीं थी, अब पापा से भी नहीं बोलेगी, फिर कैसे सरवाइव कर पाएगी वहां पर? अब दूसरा सवाल, इसको जब भेजना है तो कहाँ, कैसे, किसके हाथ भेजोगे? और अगर भेजना ही है तो इसके पापा को बुलाकर यहाँ पर चीजें सॉर्ट क्यों नहीं कर ली? भाई समझाने वाले यहाँ पर कई सारे समझदार लोग हैं, जनाब हैं, मैडम हैं, प्लस फिर इनकी बच्ची की जो है बुआ हैं, 2 फनी और चालू भी हैं, वो समझाएंगे। जो भी बाप और बेटी के बीच में जो भी बातें हुई हैं उन बातों को सॉर्ट कर देंगे, कुछ पापा को समझा देंगे, कुछ बेटी को समझा देंगे। अगर लगेगा कि बेटी गलत है तो थोड़ा बेटी को समझा दो, और लगता है कि पापा की गलती थी, पापा ने ज्यादा कर दिया था तो पापा को समझा दो, मैटर इनका सॉर्ट हो जाता और उनकी बेटी उनके हवाले कर दी जाती, और जिससे कि फिर वो वहां पे आगे ज्यादा आसानी से रह पाती। क्यों नहीं किया चालू अपी ने ऐसा? क्यों नहीं दिखाया चालू अपी ने? और अगर वो बुला ही रही है, हो सकता है अगले व्लॉग में वो दिखा भी दे, पक्का हो सकता है भाई, दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है कि वो बुलाए और ये कहे कि भाई हाँ आओ और आके मेहर को ले जाओ। तो बर्थडे में क्यों नहीं? जबकि तुम तो 10 days to go कर रही थी ना, 10 दिन से इसके बर्थडे ब्रिंगिंग की तैयारी कर रही थी, तो 10 दिन में एक टिकट बुक नहीं हुई थी? जब फनी को अर्जेंट में जाना होता है तो फटाफट से टिकट बुक हो जाती है चालू अपी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुलाएगी नहीं मामू को। फिर मेरा ये सवाल है कि फिर यहाँ से ये किसके साथ भेजेगी इसको? क्या फनी छोड़ कर आएगा अपना इतना बिजी शेड्यूल छोड़ के? हाय भाई, औरतों के बीच में बैठे रहना, औरतों की बातों में इन्वॉल्व होना, और अपने रेस्टोरेंट पर ना जाना, वहां पे विजिट ना करना, घर में ही पड़े रहना। और हाँ, अब एक नया काम है, सिर्फ एक काम तो है, बेबी को बर्ब कराना और प्लस बेबी को झोटा देना, झूला। हाय हाय, इतना भारी काम, इतना जो है एकदम बिजी रहने वाला काम छोड़कर फनी भाई जाएंगे छोड़ने के लिए? एक जवान अकेली बच्ची का ऐसे भी जाना सही नहीं है अकेले। तो क्या चालू अपी खुद जाएगी उसको छोड़ने के लिए? चालू अपी जो है अभी मुदाहा का प्लान कर रही है कि मेरे साथ ही मेहर जाएगी। एनीवे, कुछ सवाल है आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।